सभी को जय श्री राधे, जय श्री राम। बंधु, आज मैं आप सभी के मध्य लाइव आया हूँ। गंभीर विषय है, विषय आप सब जानते हैं। जिस छवि को आज हम सभी देशवासियों ने देखा है, जिसको देखने मात्र से सबका हृदय जो है छिन्न भिन्न हो गया है। देखने मात्र से हमारे शरीर रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। दिल दहलाने वाला वीडियो हम सभी के समक्ष आया। महाराष्ट्र में पालघर में किस तरह से दो संतों को, जो जूना अखाड़े के थे, और उनके ड्राइवर की इस तरह से रॉड और डंडों से पीट कर निर्ममता से हत्या कर दी गई। बंधुओं, यह दृश्य देखने के बाद सच में लगता है कि घोर कलयुग का आगमन हो चुका है और हिंदुओं की दुर्दशा होने का दिन आ चुका है। क्या बिगाड़ा था इन सीधे साधे संतों ने, इन विधर्मियों का, इन राक्षसों का, इन दैत्यों ने इस प्रकार से इनकी हत्या कर दी? क्या बिगाड़ा था? आप लोगों ने वो वीडियो में देखा होगा। वो वृद्ध महात्मा बेचारे पुलिस से के पीछे छुप रहे हैं। पुलिस से प्रयास करेंगे पुलिस उनको बचाए, लेकिन वो पुलिस उनको बचाने का प्रयास नहीं कर रही है। बंधुओं, मुझे लगता है कि यह हत्या नहीं, यह सोची समझी साजिश है, मर्डर करवाया गया है। यह हत्या नहीं है। क्योंकि सबसे पहला दो प्रश्न मैं पूछना चाहता हूं। आप लोगों ने वीडियो देखा, मैंने भी वीडियो देखा। वहां पर वीडियो में कितने पुलिस वाले वहां उपस्थित हैं? सबके पास बंदूक होती है। पुलिस के पास, पुलिस ने एक भी फायरिंग नहीं किया। और उसके बाद दूसरा प्रश्न यह है कि लॉकडाउन चल रहा है पूरे भारत देश में, और लॉकडाउन के समय में इतने लोग एक जगह पर कैसे इकट्ठे थे? यह बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उठता है। बंधु, मतलब मैं अपने दर्द क्या है ना शब्दों में बयान नहीं कर सकता हूं कि जो आज सच में देखने के बाद वो दृश्य जो देखा मैंने, वो दृश्य देखने के बाद बस आंखों से अश्रुपात हो रहे हैं कि क्या इतने सरकारें हमारी सो गई हैं? क्या उनको हिंदू धर्म, सनातन धर्म के अनुयायियों से कोई लेना देना नहीं रह गया है? क्या इस देश में हमें जीने का कोई अधिकार नहीं है? क्या इस देश में सिर्फ वही लोग जिएंगे? बहुत से प्रश्न हैं बंधु, लेकिन मैं सच कहता हूँ, मेरा हृदय कहता है कि यह सोची समझी साजिश के तहत किया गया है। बंधुओं, वो महाराष्ट्र जो साधु संतों की, जहाँ संत तुकाराम जी महाराज, संत एकनाथ से हजारों संतों की तपस्थली भूमि है, उस भूमि में इस प्रकार से संतों की हत्या, यह बहुत ही अशोभनीय और दर्दनाक है। बंधुओं, यह षड्यंत्र किया जा रहा है हिंदू धर्म के प्रति। आप देखिए, सिर्फ यह केवल भारत में ही नहीं है, यह सिर्फ भारत में ही नहीं है, नेपाल के अंदर भी इसी प्रकार से षड्यंत्र कर के हिंदुओं को किसी प्रकार नष्ट करने का प्रयास किया जा रहा है। मैं पोस्ट किया कल, लोग कह रहे हैं कि आप लोगों को भड़का रहे। बंधुओं, मैं किसी को नहीं भड़का रहा हूँ। जिसको सोना है सो, जिसको जो करना है करो, मुझे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन मेरा जो कर्तव्य है, मेरा जो फर्ज है, वो फर्ज मैं जरूर निभाऊंगा, मैं अपना कर्तव्य जरूर निभाऊंगा। बंधुओं, आज इसी कारण जो लोग ये सोच रहे हैं ना कि हमें भड़काया जा रहा है, तुम्हें भड़काया नहीं जा रहा है, तुम सो गए हो, तुम्हें जगाया जा रहा है। जाग जाओ, समय है अभी भी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हाथ में सब लोग लड़ने झगड़ने और इसके लिए उतारू हो जाओ। नहीं, सब एकजुट हो जाओ, एक मत हो जाओ, एक झंडे के तले खड़े हो जाओ, और देखना जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे और एक
मत हो जाएगा हमारा, एक स्वर हो जाएगा हमारा। मैं निश्चित तौर पे कहता हूँ कि हिंदुओं के प्रति, हिंदुओं की तरफ आंख उठाने के पहले भी लोग सोचेंगे, अरे बंधुओं, हिंदू की तो बात वो साधु संत ने, जिसने जीवन भर विश्व के कल्याण की ही बात सोची होगी, जिसने जीवन भर विश्व का कल्याण ही सोचा, उस संत के साथ इस तरह। बंधुओं, आज यही किसी तबरेज के साथ ऐसा हुआ होता ना, तो पूरी मीडिया, पूरा का पूरा मानवाधिकार वाले, पूरा मीडिया वाले हो हंगामा मचा दिए होते कि हम ये खतरे में, हमारा वो खतरे में, हम इस देश में सुरक्षित नहीं है। बंधुओं, कहाँ हो तुम लोग, कहाँ हो? वो कहता था, वो फिल्म इंडस्ट्री का एक कौन है वो कहता था कि हम इस देश में अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे हैं। कहाँ हो तुम? बंधुओं, यह सब षड्यंत्र है, यह सब षड्यंत्र है। इसलिए मैं एक ही आग्रह करने के लिए आप सभी के समक्ष आया हूं कि कुछ नहीं, हम सब एक मत हो जाएं, एक स्वर हो जाएं। नहीं तो साधु संत, आज साधु संतों को इस तरह, इस लॉकडाउन में आप लोगों ने फोटो देखा होगा किस तरह मंदिरों से पुजारियों को घसीट के मारा जा रहा है। अरे क्या किया इन बेचारे साधु संतों, पुजारियों ने? ये हत्या सामने, इसके पहले कई हिंदूवादी लीडरों की हत्या कर दी गई, कोई आवाज नहीं उठाता है, कोई मानवाधिकार, किसी का कुछ खतरे में नहीं आता है। तो बंधुओं, मैं सबसे आग्रह करता हूं कि इस विषय में हम सब प्रण लेकर, संकल्प लेकर आवाज उठाएंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी, महाराष्ट्र सरकार श्री उद्धव ठाकरे जी से मैं आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि इस मामले को जल्द से जल्द, अतिशीघ्र उच्च स्तरीय जांच कराएं, और उच्च स्तरीय जांच कराने के बाद जो लोग भी इसमें संलिप्त हों, जो लोग भी इस हत्या में मिले हों, उनके प्रति एकदम कड़ी से कड़ी कार्रवाई ही क्यों, फांसी की सजा हो उनके लिए, क्योंकि यह इंसान नहीं है ये लोग। आपने वीडियो में देखा होगा, उस वीडियो को देखने के बाद ऐसा लगता है कि जो लोग मार रहे हैं वो इंसान है ही नहीं, वो सब राक्षस है, राक्षस। और राक्षस मानव जाति के लिए सदैव घातकारी होता है, सदैव घातक होता है। तो मानव जाति मात्र को बचाने के लिए इन राक्षसों का संहार अति आवश्यक है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार से निवेदन करता हूं, आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द उच्च स्तरीय जांच कराकर इन विधर्मियों को जल्द से जल्द फांसी पर चढ़ा दें। बंधुओं, इसी आग्रह के साथ मैं आप सभी के समक्ष आया हूं कि इस प्रकार, यह सच में, मैं कहूं क्या शब्द, मेरे अंदर जो क्या कहूं मैं, वो दृश्य, मैं रात भर कल नहीं सोया। वो जब दृश्य मैंने देखा, वो देखने के बाद, अरे पत्थर को भी रोना आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। उस बूढ़े महात्मा ने क्या बिगाड़ा था किसी का? तो बेचारा बचने के लिए प्रार्थना कर रहा है, हाथ जोड़ रहा है, कैसे पुलिस के पीछे छुप रहा है। क्या बिगाड़ा था उस बूढ़े महात्मा ने? और इतना निर्दयी होकर पत्थर भी रो दे इस दृश्य को देखकर, पत्थर भी। लेकिन उन हैवानों को, उन राक्षसों को तनिक दया नहीं आई उन महात्माओं के ऊपर। किस तरह मार मार कर पत्थर चला रहे हैं, कोई डंडा चला रहे हैं, कोई रॉड से मार रहे हैं, कोई कुछ कर रहे हैं। वो बेचारे बेसहारा की तरह हाथ जोड़कर इधर उधर दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, कोई बचा ले। लेकिन उन इतने लोगों में किसी के अंदर दया, लेस मात्र भी दया नहीं आई। बंधुओं, क्या यही कल्पना किया था कि हमारी सरकारें हम लोगों के साथ यही करेगी? जिनको वोट दे देकर हम अपने माथे पर बिठाते हैं, जिनको सरकार सौंपते हैं, जिनको देश चलाने का भार सौंपते हैं, वो लोग क्या हमारे साथ यही करें? इसी दिन के लिए हमने वोट दिया। लेकिन बंधुओं, अब यह नहीं चलेगा। हम सभी को एक स्वर में, एक बुलंद होकर, एक आवाज में यह प्रण करना है कि यह जो घटना हुई है, इसका जल्द से जल्द सरकार न्याय करे और उन जो भी दोषी लोग हैं उन सभी को फांसी पर चढ़ा दिया जाए। अन्यथा बहुत ही हानिकारक दृश्य होने वाला है, बहुत ही हानिकारक। क्योंकि ये
इन्होंने ना हदें पार कर दी, सारी हदें पार कर दी। अरे उन नागा साधुओं ने जिसने अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ दिया, यहाँ तक उन नागा साधु वो होते हैं जो वस्त्र तक धारण नहीं करते हैं। उन साधुओं, उस अखाड़े के साधुओं ने क्या बिगाड़ा था इन लोगों का जो इन्होंने इस तरह उनकी हत्या कर दी। बंधुओं, मजबूर मत करो, आग्रह करता हूं मैं, मजबूर मत करो। जो हाथों ने सदा आशीर्वाद दिया है कल्याण के लिए, सभी को सुखी होने के लिए, सभी को निरोगी होने के लिए, सबका मंगल करने के लिए, जिन हाथों ने सदैव भगवान नाम स्मरण के लिए माला उठाया है, उन हाथों को मजबूर मत करो शस्त्र उठाने के लिए। जिन हाथों ने शास्त्र उठाए हैं उन हाथों को मजबूर मत करो। बस यही मैं आग्रह करता हूं और आप सभी इसके प्रति, क्योंकि देखो एक कहावत कहा गया है ना कि मरता क्या नहीं करता, तो अंत अगर वैसी घड़ी आ गई ना तो फिर संभालना मुश्किल हो जाएगा। उस आंधी को रोक लो, समय है, आंधी को रोक लो, तूफान को रोक लो, क्योंकि जब आंधी तूफान चलेगी ना तो फिर किसी के बस की बात नहीं रह जाएगी रोकना। आज देख लो, एक महामारी फैली है, सारी दुनिया ठप। जितने अपने आप को बहुत बड़े वो समझते थे, सामर्थ्यवान देश, वो भी ताला बंद पड़ा हुआ है उनके देशों में, घर से कोई बाहर नहीं निकल सकता है। तो जब उसकी लाठी बजती है, कहावत किसी ने बहुत अच्छी कही है कि हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, हर मोड़ पर इंसान की मर्जी नहीं चलती, और जब उसकी चलती है तब किसी की नहीं चलती। तो बंधुओं, संभाल लो, अभी भी समय है, वक्त है, नहीं तो बहुत बुरा दिन आने वाला है। बस इसी आग्रह के साथ मैं भारत सरकार और हमारे महाराष्ट्र सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि जो भी दोषी हैं उनको तत्क्षण शीघ्र, अतिशीघ्र पकड़कर उच्च स्तरीय जांच कराकर उनको फांसी पर चढ़ा दिया जाए, क्योंकि यह इंसान नहीं है, इनको समाज में जीने का कोई अधिकार नहीं है। बस मेरा यही आग्रह है, और आप सभी इस वीडियो को शेयर कर दें ताकि यह वीडियो जो है उन मुख्यमंत्री और हमारे सरकार तक पहुँचे, मेरा आग्रह। क्योंकि सारा साधु समाज और पूरा देश, बंधुओं, संत समाज तो आक्रोश में है ही, पूरा देश आग बबूला हो चुका है इस हत्याकांड को देखकर। तो बंधुओं, आप सभी से मैं आग्रह करता हूं कि आप सब लोग भी आवाज़ उठाएं और सरकार की आंख खुले, जल्द से जल्द इसके ऊपर कार्रवाई हो। और ज़्यादा मैं कुछ क्या कहूं, बस उन संतों को भगवान अपने चरणों में स्थान दे, विनम्र श्रद्धांजलि अर्पण करता हूं उनके चरणों में। आप सभी भी प्रभु से प्रार्थना करिए और इनके हत्यारों को जल्द से जल्द सजा मिले, ऐसी सरकार से सभी लोग मांग करिए। जय श्री राधे, जय श्री राम, सभी को।